नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, मैं डे फर्स्ट से कह रहा था कि गर्दनी बाघ को बचा कर रखिए। गर्दनी बाघ ही इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएगा। देखिए, कल राहुल क्या आए, एक बार फिर से राष्ट्रीय फलक पर यह आंदोलन एक अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अलग बात है कि जनसुराज इस आंदोलन को गर्दनी बाघ से जोड़ना नहीं चाहते। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर को गर्दनी बाघ से के आइडेंटिटी से परहेज करना चाहते हैं कि हम अब गर्दनी बाघ से कुछ न करें। चलिए, आंदोलन कहीं से भी करिए, जब लक्ष्य एक है तो फिर उनके आंदोलन की भी चर्चा होनी चाहिए। आज से पूरे बिहार में वो मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। 20,000 किलोमीटर, प्रशांत किशोर की माने तो 20,000 किलोमीटर। बताइए तो बिहार में 20,000 किलोमीटर कहाँ चलेगा भाई। लेकिन चलिए, कहने के लिए कुछ लगता थोड़ी है। तो 20,000 किलोमीटर की यात्रा पर आज आनंद मिश्रा के नेतृत्व तो निकले हैं बिहार के युवाओं को जगाने के लिए। अच्छी बात है, चलिए, लेकिन हमें मालूम है कि लौट कर उसे गर्दनी बाघ ही आना होगा। गर्दनी बाघ ही वो मुकाम है जिसके सहारे नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। बाकी कहीं से भी आप यात्रा निकाल लीजिए, कहीं से भी रैली निकाल लीजिए, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभाव गर्दनी बाघ से लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए जरा देखिए, आज उस यात्रा की शुरुआत में प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। उसका अहंकार, उसका बॉडी लैंग्वेज आज भी चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार में बाबू तोरा जैसे नेता के जो है ना, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। लेकिन चलिए, उद्देश्य आपका एक अलग तरीके का है। आनंद मिश्रा जी को कमान आपने सौंपा है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जरा सुनिए प्रशांत किशोर आज क्या कह रहे हैं। युवाओं के मुद्दों पर, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर जनसुराज और जनसुराज परिवार से जुड़े हुए सारे साथी पिछले कई दिनों से, हफ्तों से हम लोग अपनी जो भी सोच है, जो क्षमता है, हम लोग बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए इनके खिलाफ खड़े हैं। उसी कड़ी में जो शुरुआत हमारे साथी आनंद मिश्रा ने 25 तारीख से पहले गर्दनी बाघ जहाँ धरना बच्चे कर रहे थे, आप में से ज्यादातर लोगों को ध्यान होगा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज में किसी से पहले, सबसे पहले आनंद मिश्रा ही वहाँ पार्टी की ओर से गए थे। उसके बाद हम सब साथी उसमें जुड़े, हम लोगों ने अपनी ओर से प्रयास को जारी रखा है। अब आनंद मिश्रा जी और हम लोग के पार्टी से जुड़े हुए सारे युवा साथी, इन लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार में 20,000 किलोमीटर की ये मोटरसाइकिल यात्रा जो आनंद जी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से निकल रही है और जिसका केंद्र बिंदु है बिहार का युवा, बिहार के युवाओं के मुद्दे, उनके साथ हो रहे अन्याय, उनकी आवाज बने, जनसुराज उनकी आवाज बने। आनंद मिश्रा इसको लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 से 3-4 महीनों तक आनंद जी इसको लीड करेंगे। कम से कम 100 लड़के परमानेंट, 100 बाइकर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ बाइक्स लगे हुई हैं, और उसके साथ पूरा पार्टी का संगठन इनके पीछे जहां भी ये लोग जाएंगे इनके साथ लगेगा। और जैसे मैंने पूरे राज्य में पदयात्रा की है, उससे भी बड़ा प्रभाव और उससे भी बड़ा प्रयास जो ये हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, इनका धन्यवाद कर रहा हूं, इनको अपनी शुभकामना दे रहा हूं। और मैं यहाँ सिर्फ अकेले नहीं हूँ, पार्टी के 150 जो कोर कमेटी, मतलब पार्टी के जो सबसे वरीय साथी हैं, आज सारे लोग यहाँ आए हैं आनंद जी को और इनकी टीम को शुभकामना के देने के लिए। हम लोगों की शुभेच्छा और हम लोग की ताकत, सोच सब इनके पीछे होगी। मैं चाहूंगा कि आनंद भाई 2 शब्द आप लोग से बात करें और सारे सवाल जवाब आप आनंद जी से ही कीजिएगा, हमसे नहीं कीजिएगा। हमको मोटरसाइकिल चलाने आता भी नहीं ना, हमको मोटरसाइकिल चलाने आता है और इसीलिए हम पैदल चले। आनंद जी हमसे ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा समझदार हैं, तो ये पूरे बिहार का दौरा मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं। तो सारे सवाल जवाब अब आपके आनंद जी से होने चाहिए। आनंद जी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद है सवाल लेने से पहले प्रशांत भैया का। ये पूरा मार्गदर्शन भैया का, प्रशांत जी का है। और इन्होंने जो पद यात्रा किया है, जो सीड्स, जो बीज बो के आए हैं, वही सींचने का काम हम लोग, मैं उसे कड़ी में सींचने जा रहा हूँ। और ऐसे हमारे सारे जितने साथी हैं जनसुराज के, अपनी अपनी जगह पे इनके ही बोए हुए जो बीज है उसको हम लोग और बड़े फल में, बड़े पेड़ में ये हो सके, जनसुराज का इसका प्रयास है। ये बाइक एक सर्वांगीण बाइक रैली है। इसमें जरूर, इसमें मुद्दा जो है, फोकस है, वो युवा है, युवा का संघर्ष है। और युवा के संघर्ष के पीछे जो उनके माँ बाप का जो दर्द है, जो गाँव तक रह रहे हैं, ये सारा इसका केंद्र बिंदु रहेगा। और जरूर इसमें हमें विश्वास है कि ये जो कुछ अभी इतने पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, अब जब इसी की बात लेके हम जमीन तक जा रहे हैं, तो जरूर जमीन पे लोग जनसुराज से जुड़ना चाहेंगे और हम उसका एक माध्यम बनेंगे। सुन लिए, ये प्रशांत किशोर का स्टाइल है। कभी याद होगा कांग्रेस के लिए खटिया का रैली बुलाए थे। ये सब इनका तरीका है। यही आज के दौर में कॉरपोरेट का जो आंदोलन होता है, बताइए कि 100 मोटरसाइकिल चलेगा 20,000 किलोमीटर, कितना पैसा खर्च होगा? सोचिए, ये पैसा कौन दे रहा है? हम बार बार कह रहे कि जो पैसा देने वाला व्यक्ति है ना, वो बिहार के उस चीज़ को खरीदना चाहता है जिससे आज भी मोदी हो या कॉरपोरेट घराना है, सबको डर लगता है। पूरे देश के ज़मीन पर कब्जा हो चुका है ना, और बिहार ही एक ऐसा है जहाँ कब्जा नहीं हो रहा है। बिहार पर सबकी नज़र है, क्योंकि यही एक प्रदेश है जहाँ तीनों फसल होता है। और अब कृषि की लड़ाई है, कृषि के ज़मीन पर कब्जे की ही लड़ाई बची हुई। एयरपोर्ट, रेलवे सब तो ले ही लिया है ना लोग। इससे बढ़िया, बिहार से बढ़िया ज़मीन किसके पास है? तो ये समझिए कि ये जो पैसे का जो इस्तेमाल हो रहा है ना, उसके पर बताइए ना, 100 लोग जाएंगे, उसके ठहरने, खाने पीने, रहने, पूरे कार्यक्रम के आयोजन में कितना करोड़ रुपया खर्च होगा, आप समझ लीजिए। खैर, आज सवाल वो नहीं है। चलिए, प्रशांत किशोर अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। अब जरा गर्दनी बाग हम आपको ले चलते हैं, जहाँ फतेहाल टेंट में आज भी छात्र डटा हुआ है, और उस अंदाज में डटा हुआ है कि राहुल गांधी को भी आने पर मजबूर कर दिया। उस अंदाज में डटा हुआ है कि आज पूरे देश के बुद्धिजीवियों को एक बार फिर से गर्दनी बाग आने को ललायित होना पड़ रहा है, या फिर आकर्षित होना पड़ रहा है। चलो एक बार फिर से गर्दनी बाग पहुँचते। तो आज जरा गर्दनी बाग का भी समा देख लीजिए कि गर्दनी बाग में ठीक शाम 5 बजते ही जनगण मन अधिनायक जय के नारे के साथ जोरदार आगाज होता है, और आगाज के सहारे पूरे देश के बिहार के बच्चों को संदेश जाता है कि मैं अभी डटा हुआ। तो जरा उस माहौल को भी देख लीजिए। उच्चल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या चाहिए? री एग्जाम, री एग्जाम, सारे बोलो, री एग्जाम, मिलके बोलो, री एग्जाम, आवाज ना आई, री एग्जाम, वाले भी, री एग्जाम, वाले भी, री एग्जाम, क्या चाहिए? री एग्जाम, दुल्लो मन्नू, री एग्जाम। CPSC डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, CPSC डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, मन्नू भाई डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, मन्नू भाई डाउन डाउन। डाउन 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 डाउन। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे ना होगा, आगे ना होगा, आगे चलाओ, आगे मारो, आगे चलाओ, पानी बरसाओ, आगे ना होगा, आगे ना होगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुम भी बोलो, बोलते रहो।
छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाबो 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 जिंदाबाद, इनकलाबो 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 जिंदाबाद। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या होगा, क्या होगा, बोलो, भी बोले, भी बोले, भी बोले, सलूट भी बोले, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, बोलो, आवाज बोलो। तो आपने देखा, अब नीलोत्पल कल आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से गर्दनी बाग में छात्र डटे हुए हैं और जिस मजबूती से डटे हुए हैं, नीलोत्पल जैसे युवा क्रांतिकारी कैसे अपने आप को रोक सकता है। तो कल वो आ रहे हैं और हमें लगता है कि 3 बजे वो आएंगे तो हर किसी को पहुंचना चाहिए उनका खैर मकदम करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई का क्या परिणाम होगा वो गर्भ में है, इतिहास के गर्भ में लिखा जाएगा। लेकिन इस आंदोलन ने कहीं न कहीं बिहार को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। ये आंदोलन ने एक बार फिर से दिखा दिया कि बिहार में वो बात है कि गांधी जब आज़ादी के आंदोलन को समझने के लिए चले तो सबसे पहले बिहार आए। जेपी ने इंदिरा गांधी के अहंकार और निष्ठुरता के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो बिहार से वो आवाज़ उठी और पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, फिर कांग्रेस की वापसी उस तरीके से नहीं हुई। ये सारी चीज़ें चलती रही क्योंकि बिहार अभी भी जिंदा है, जो कुछ वर्षों से जातिगत राजनीति की वजह से मर चुका था, वो फिर से करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरिया नीलोत्पल भाई अपील कर रहे हैं, सुनिए, और इस अपील के सहारे हमें लगता है कि आप सबों को भी गर्दनी बाग कल 3 बजे पहुंचना चाहिए। देखिए क्या अपील कर रहे हैं आपसे। नमस्कार, मैं नीलोत्पल और ये पटना गर्दनी बाग में बैठे, अनशन पर बैठे जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र साथी हैं, पहले तो उनके धैर्य को प्रणाम करता हूं और उनका संघर्ष दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है और पूरे देश से उनको समर्थन मिल रहा है एक जायज मांग के लिए, जिसको कि सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। और फिर भी उस काम के लिए, उस एक न्यायोचित मांग के लिए हमारे साथियों को इतने दिनों से अनशन पर, धरने पर बैठना पड़ा है और ये लड़ाई जारी है। तो कल मैं पहले भी गया था अनशन स्थल पर, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं एक बार फिर से अपने इन साथियों के साथ खड़ा हूं, वहां पहुंचूं और उनके समर्थन में कम से कम उनके साथ बैठूं, है ना। हम सब पूरे देश से जो भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं या कलाकार हैं या और भी क्षेत्र के जो लोग हैं और भी छात्र हैं, वो इनको इसी तरह से सहयोग कर सकते हैं। एक जायज मांग है जिसको सरकार को मान लेनी चाहिए। तो मैं भी कल गर्दनी बाग अनशन स्थल पर करीब 3 साढ़े 3 बजे पहुंचूंगा। जय हो।